नमस्कार सभी को। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाए, इसके चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ईरान भी इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार जैसा लग रहा है। क्योंकि ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने राइटर्स को दिए गए इंटरव्यू में साफ लफ्जों में कहा है कि अगर अब युद्ध होता है तो वो केवल सर्जिकल स्ट्राइक या लिमिटेड अटैक तक सीमित नहीं रहेगा। ये शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या उनके सहयोगियों ने ईरान की सोवरेनिटी का उल्लंघन किया तो इस बार सीधे तौर पर एक मुकम्मल जंग की शुरुआत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि मामला धमकियों से आगे निकलता जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर नौसेना यानी कि अमेरिका और मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी मिसाइल शक्ति ईरान आमने-सामने खड़ी है। और ट्रंप भी लगातार ऐसे ही बयान दे रहे हैं जो इस आग में घी डालने का काम कर रही है। दावोस से एयरफोर्स वन में लौटते हुए ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि एक विशाल अर्माडा यानी कि युद्ध तोपों का बेड़ा ईरान की ओर रवाना हो चुका है। और पेंटागन की रिपोर्ट बताती है कि यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, जो यूएसए का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, अपने स्ट्राइक ग्रुप और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ इंडियन ओशियन को पार करता हुआ पर्शियन गल्फ की ओर लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि हम ईरान को बहुत करीब से ऑब्जर्व कर रहे हैं और मैं युद्ध तो नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे पास एक विशाल बेड़ा है और जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करने में नहीं हिचकिचाएंगे। और ट्रंप ने मुंह से भले कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर वो अगले दिन कहते हैं कि वो ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तख्ता पलट कर देंगे। तो ट्रंप की बातों को छोड़ के अगर हम देखें कि जिस तरीके से यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के आसपास लामबंद हो रहा है, पिछले साल जून में जब ऐसा हुआ था तो उसी समय अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक की थी। तो वो तो पिछले साल की बात थी। सवाल ये है कि इस बार ट्रंप या अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों पर्शियन गल्फ के पास भेज रहा है? तो देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं ईरान के अंदरूनी हालात से। आपको याद होगा, हमने इस पे वीडियो भी किया था कि 28 दिसंबर 2025 से ईरान की गिरती हुई मुद्रा रियाल के कारण पूरे देश में बहुत भारी लेवल पे प्रदर्शन हो रहा था और ये प्रदर्शन देखते ही देखते सत्ता परिवर्तन की मांग में बदल गए। अब यानी कि ईरान अपने कमजोर समय से गुजर रहा है और वहां की सत्ता को काफी ज्यादा विरोध भी झेलना पड़ रहा है। तो ट्रंप इसी समय स्ट्राइक भी करना चाहते हैं। ट्रंप ने दावा यह किया है कि उनकी एक सख्त धमकी की वजह से ईरान ने जो अपने 837 प्रदर्शनकारियों को मास लेवल पे फांसी देने का फैसला लिया था, उसको अंतिम समय पर टाल दिया। ट्रंप के शब्दों में कहें तो मैंने उनसे कहा कि अगर तुमने उन लोगों को लटकाया तो तुम्हें वो चोट मिलेगी जो इतिहास में किसी ने नहीं देखी। हालांकि ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आजाद ने इन दावों को पूरी तरीके से खारिज किया है। उनका कहना है कि ईरानी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है और ट्रंप सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हालांकि ट्रंप पूरी तरीके से झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि ईरान में मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुए हैं, वहां पे इंटरनेट को ब्लैकआउट किया गया है, प्रॉपर रिपोर्टिंग वहां से बाहर आती नहीं है। लेकिन मानवाधिकार समूहों के अनुसार अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को इस क्रैकडाउन में मारा जा चुका है। तो इसमें ट्रंप हर तरीके से अपनी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम भारत की बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि 23 जनवरी को जिनेवा के अंदर जब मानवाधिकार परिषद ने ईरान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया तो बहुत सारे वेस्टर्न देशों को लगा था कि भारत हमेशा की तरह इस बार भी अब्सटेन करेगा, यानी कि न्यूट्रल ग्राउंड लेगा। लेकिन भारत ने चौंकाते हुए नो में वोट किया, यानी कि हम ईरान के साथ खड़े हुए दिखे। हमने नहीं माना कि ईरान ने बहुत मास लेवल पे मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन किया है। तो भारत का ये स्टैंड दिखाता है कि नई दिल्ली अब अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत सीरियसली ले रहा है। और हमने एक मैसेज भी दिया है कि भारत और ईरान का जो 3000 साल से ज्यादा पुराना सिविलाइजेशन लिंक है, उसको हम केवल किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं छोड़ने वाले हैं। ये वोट वाशिंगटन को एक सीधा संदेश है कि भारत को दबाया नहीं जा सकता, खासतौर पे जब चाबार पोर्ट जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दांव पे लगा हो। और वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया, ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि उसकी जो उंगलियां हैं ना, वो ट्रिगर पे हैं और निशाने पे इजराइल है और वो सारे यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं जो मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। हालांकि अगर ऑल आउट वार होता है, जिसका डर बहुत सीरियस बना हुआ है, तो इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इससे पूरी तरीके से चोक हो जाएगा, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता रुक जाता है तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के आसपास जा सकती हैं, जिससे भारत जैसे जो इंपोर्ट डिपेंडेंट देश हैं वहां पे महंगाई में तूफान आ जाएगा। और ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, जब वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा सकते हैं। मूडी आदमी है, क्या पता अगली सुबह हमें खबर मिले कि उसने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब भारत के लिए भले वेनेजुएला में बहुत कुछ स्टेक पे नहीं था, हम वहां पे चुप रहे, लेकिन ईरान के मामले में चुप रह पाना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा करेगा। सबसे ज्यादा चिंता का विषय है हमारा चाबार पोर्ट। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये दोनों हाई रिस्क पे हैं। भारत ने पाकिस्तान के रास्ते को बाईपास करने के लिए ईरान के इस बंदरगाह में अपने करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। खबर यह भी आई थी कि भारत इस पोर्ट से बाहर निकल चुका है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर से भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि ईरान भारत के साथ चाबार पोर्ट में अपना सहयोग बढ़ाना चाहता है, लेकिन युद्ध की स्थिति में ये पूरा कॉरिडोर वार जोन बन जाएगा। फिर भारत का वहां पे टिके रह पाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। इसीलिए ये समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है भारत के लिए भी कि वो अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाए। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि ईरान में चलो जो भी हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है, ट्रंप
ट्रंप आखिर ईरान से चाहते क्या है? तो देखिए, ट्रंप का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड करें ताकि उसके साथ एक वो नया न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए ईरान को मजबूर करें। लेकिन लेकिन मसला ये है कि ट्रंप ने इतना ज़्यादा डरा दिया है कि ऐसा लगता है कि ईरान के अंदर से डर खत्म हो गया है। खास तौर पे जब पिछली बार इन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया था, उसके बाद भी पता चला कि ईरान ने जो भी उनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम था, वो बहुत हद तक अपना बचा लिया था। इसके बाद ईरान का डर भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और अब ईरान उस मोड़ पे खड़ा है जहाँ उसके पास खोने के लिए बहुत कम बचा है। उसकी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी चरमरा चुकी है, घरेलू असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ट्रंप ये समझ रहे हैं कि ईरान इस समय अपनी कमजोर स्थिति में है, यही समय है उस पर और ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने का, उस पर अटैक का धमकी देने का। तो ये टैक्टिक्स कहीं पे उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ईरान इस समय चारों ओर से मुसीबत से घिरा हुआ है। ऐसे में उनको एक बाहरी दुश्मन चाहिए जिसका डर दिखा के ईरानी नेतृत्व अपनी जनता को एकजुट करने की कोशिश करे, और यही मौका ट्रंप ईरान को जाने अनजाने में दे रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और आपको क्या लगता है, ट्रंप की ये जो मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रेटजी है, ये युद्ध में तब्दील होगी या वाकई में ईरान को ये लोग झुकाने में, वहां पे तख्ता पलट करने में कामयाब हो पाएंगे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।